अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आप सब बहन भाई मेरी एक बात से एग्री करेंगे कि जब कोई भी गार्डनर जो गार्डनिंग स्टार्ट करता है, जिसको आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स लगाने का शौक़ पैदा होता है, तो जब उसका जो शौक़ है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, तो एक नौबत जो है वो ये आ जाती है कि जिस तरीके से आप उसको नॉर्मेलिटी में तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा जुनून और शौक़ जो है वो बढ़ जाता है कि फिर हमारी जो नेक्स्ट कोशिश होती है वो ये होती है कि कोई भी प्लांट ऐसा हमारी नज़रों से ओझल ना हो जाए कि जो हमारे गार्डन में मौजूद ना हो। और हमारी अगली जो कोशिश होती है वो यही होती है कि उस प्लांट को हम अपने गार्डन के अंदर किसी न किसी तरीके से, चाहे कटिंग के रूप में या सीड्स के ज़रिए या फिर कोई भी ऐसा तरीका जो प्लांट्स की प्रोपगेशन का हो, उसके ज़रिए हम उसको अपने गार्डन के अंदर ऐड करें। तो लेकिन ये है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको अपने इर्द-गिर्द अपने नेबरहुड से मिल जाते हैं या किसी रोड साइड पे मिल जाते हैं या फिर नर्सरी से मिल जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपको नर्सरीज़ पे नहीं मिलते, यानी उन प्लांट्स की नोइयत इस तरह की होती है कि वो आपको आसानी से नर्सरीज़ पे नहीं मिलते, या किसी इस तरह से आप कहें कि स्पेशली आपको अगर उस प्लांट को लाने के लिए नर्सरी का विज़िट करना पड़े तो वो उन प्लांट्स में उसका शुमार नहीं होता। तो आज भी मैं एक और ख़ूबसूरत परमानेंट प्लांट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये मेरा दावा किस हद तक सही है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आया ये प्लांट आपके यहाँ नर्सरीज़ पे मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो है ये परमानेंट प्लांट, यानी अगर आप एक दफ़ा इसको लगा लेते हैं तो ये साला साल आपके पास चलता है, और एक टाइम पे आप इसकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि फिर ये है कि आप अगर इसको बाहर अपने गार्डन से निकाल के फेंकते रहें तब भी ये ख़त्म नहीं होता। ये चीज़ आप याद रखिएगा मेरी। तो अभी मैं आपका तारुफ़ उस ख़ूबसूरत प्लांट से करवाती हूँ, और आज हम इसकी कटिंग भी लगाएंगे। ये जो आप बहुत खूबसूरत एक फोलिएज प्लांट ही मैं कह सकती हूँ वो देख रहे हैं, इसे वाटर कैबिज कहा जाता है, यानी पानी के अंदर ग्रो होने वाली गोभी। अच्छा, ये वो गोभी नहीं है कि जिसको आप खा सकें, बल्कि ये आम तौर पे जो तालाबों या नहरों के किनारे या जो हम कहते हैं छोटे छोटे जोहड़ होते हैं वहाँ पे ये प्लांट जो है वो ग्रो करता है। आम तौर पे अगर ये कहा जाए कि ये कोई बहुत अच्छी जगहों पे ग्रो होता है तो ये ठीक नहीं है। ज़ाहिर है जहाँ पे तालाब वग़ैरह या जो छोटे छोटे जोहड़ होते हैं वहाँ पे अगर इसकी ग्रोथ होती है तो वो जगह एक ऐसी होती है कि जहाँ पे आप एकदम से जाके ला भी नहीं सकते। उसके लिए आपको फिर इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई अगर ऐसी जगह पे लगा हुआ मिल जाए कि जहाँ पे थोड़ा बेहतर जगह हो, तो फिर तो वहाँ से आप इसको निकाल के भी ला सकते हैं। इस प्लांट को भी मैं एक हमारे यहाँ पे करीब ही जगह है, छोटा सा एक तालाब है। तालाब भी इस तरह से है कि वो एक नेचुरली तालाब बन गया, यानी उसको वहाँ पे किसी ने बनाया नहीं है। तो वहाँ से कुछ फूल इसके मैं लेके आई हूँ। अच्छा, ये मैं इसको कहती हूँ पानी के अंदर तैरता हुआ गुलाब। अब मुझे ये गुलाब की तरह इसकी पत्तियाँ लगती हैं, या इसका जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक प्लांट जो है वो बिल्कुल एक फूल की तरह लगता है। तो मैं तो इसका जो थंबनेल है उसके ऊपर भी मैं यही कैप्शन लगाऊंगी, यानी पानी के अंदर तैरता हुआ फूल, क्योंकि मुझे इसको देखते ही पहला ख़्याल इसी चीज़ का आया था। अच्छा, इसको ये है कि आप जब बाकी प्लांट्स को हम लगाते हैं तो हम कहते हैं वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाएं, पानी ना रोके, ऐसे केयर करें, ऐसे करें। इसका ये चक्कर बिल्कुल नहीं है। इसको आप बिल्कुल चिकनी मिट्टी के अंदर लगा दें, सख्त जान मिट्टी के अंदर लगा दें, जहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल खड़ा रहे। ये उस जगह को पसंद करता है जहाँ पे पानी जो है वो, उस स्पॉट को पसंद करता है, उस एरिए को जहाँ पे ये लगा हुआ वहाँ पे पसंद करता है। यानी यहाँ पे पानी अगर खड़ा रहे तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये इसका एक प्लस पॉइंट होगा। तो आप ऐसी जगहों पे इसको लगाएं, वहाँ पे ये खूब अच्छे से फैलेगा। पानी का रुकना जड़ों के साथ इसको पसंद है। ये एक ऐसा प्लांट है कि जो पानी की ज़्यादती को पसंद करता है। जिस तरीके से हम अम्ब्रेला पाम लगाते हैं या वाटर हाइसेंथ लगाते हैं, उसी तरीके से आप वाटर कैबिज को भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसकी प्रोपोगेशन वैसे तो बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि मैं कुछ फूल इसके लेके आई थी, और ये एक मेरे पास वेस्ट एक कंटेनर है जिसके अंदर होल नहीं है,
तो इसके अंदर मैंने इसके पानी डाल के हल्का सा कीचड़ बना के डाल दिया था। उसके बाद सिर्फ मेरा एक ये काम है कि मैं इसके अंदर पानी डालती रहती हूँ। हाँ, ये है कि पानी की अगर कमी हो जाए तो ये इस तरह से देखिए, इसके लीफ जिस तरह से येलो होना स्टार्ट हो चुके हैं, ये इस तरह से हो जाते हैं। अदरवाइज़ पानी की जो ज़्यादती है उसकी वजह से फिर ये इसका कलर इतना ग्रीन, लश ग्रीन रहता है। और देखने में अगर इसको आप टच करें तो बड़ा मखमली सा टेक्सचर इसका लगता है। जिस तरीके से आप वाइट ग्रोसमोर के लीफ को छुएं, बिल्कुल उसी तरीके से। प्रोपगेशन वैसे तो ये ख़ुद ब खुद नेचुरली इसके बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, उससे प्रोपगेट होता रहता है। लेकिन ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप अभी गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से ये देखिए, ये इसका एक रनर है, ये देखिए, और यहाँ से हम इसको करेंगे कट करने के बाद ये देखिए एक छोटा सा ये इसका एक बेबी जो है वो निकल आया है। अब हमने क्या करना है, इसकी दो चीज़ें आप कर सकते हैं। या तो आप एक ऐसे पॉट के अंदर लगाएं कि जिसमें होल वगैरह है, तो फिर तो ये है कि आपको ख्याल करना पड़ेगा कि पानी जो है वो इसके अंदर बिल्कुल जो है वो रुके और ज़ाया ना हो, यानी पानी उसके अंदर ऐसे पॉट के अंदर हो जिसके अंदर ड्रेनेज होल अगर नहीं है तो फिर यह है कि आपको सुबह शाम भी इसको पानी देना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी की ज़्यादती को पसंद करता है। अदरवाइज़ ये है कि अगर आप किसी ऐसे पॉट के अंदर लगाते हैं कि जिसके अंदर पानी जो है वो कंटेनर के अंदर होल नहीं है, पानी रुकता है, तो फिर तो वो इसके लिए आइडियल है। तो अब आपने ये करना है कि या तो ये है कि यहाँ से इसका एक बेबी देखिए, यहाँ पे रूट्स वगैरह बिल्कुल नहीं है, इसकी सिर्फ ये कटिंग है। तो यहाँ से जब इसको आप पानी में ये जगह रखेंगे तो यहाँ से इसकी रूट्स जो है वो डेवलप होंगी और हमारा ये प्लांट जो है वो एक और प्लांट जो है बन जाएगा। तो यहीं पे मैं इसको फ़िलहाल कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। मेरे पास एक वेस्ट प्लास्टिक का टब है जिसके अंदर होल नहीं है, लेकिन उसके अंदर मैंने अपने अम्ब्रेला पाम लगाए हुए हैं, और मुझे पता है कि अगर अम्ब्रेला पाम के साथ मैंने इसको लगा दिया तो फिर ये है कि अम्ब्रेला पाम की ग्रोथ जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी, और इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये अम्ब्रेला पाम की ग्रोथ को भी मुतासिर करेगा। लेकिन मैं आपको एक आइडिया ऐसा दे सकती हूँ कि जैसे ये एक वेस्ट कंटेनर है, बिल्कुल फालतू सा प्लास्टिक के इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर्स जो हैं वो आप लोगों के घरों में भी आते रहते हैं, खाना वगैरह कई दफ़ा इसके अंदर पार्सल होके आता है। तो इसके अंदर आपने इसको रख के पानी डाल देना है। पानी चाहे आप इसको किनारों तक जो है भर दें, क्योंकि ये है कि जब ये किनारों तक पानी आएगा तो ये ख़ुद ब खुद फ्लोट होना यानी तैरना शुरू कर देगा। तो उससे ये है कि ख़ुद ब खुद इसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी, आपको ज़्यादा एफ़र्ट जो है वो इसके अंदर नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस तरह के कंटेनर जो हैं अगर आपके पास हैं, तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं, उनको आप ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड कीजिए। खूबसूरती के लिए कर सकते हैं। अगर आपके इस तरह से कोई आर्टिफिशियल पॉन्ड वगैरह बनाना चाहते हैं, उसके अंदर इनको लगा दें, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ग्रोथ इनकी इतनी मैसिव होती है, कोई इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। मैंने इसके अंदर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला, सिर्फ पानी डाला हुआ है और हल्की सी मिट्टी डाली थी। मिट्टी के अंदर भी कुछ ख़ास जो है वो इसके अंदर नहीं था। तो अब ये है कि इसके अंदर इसकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है। अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो इसके 4, 8, 20 जितने भी बनाना चाहूँ कंटेनर बना सकती हूँ, लेकिन मुझे मज़ीद इसको नहीं बढ़ाना, क्योंकि अब आगे जो आने वाला टाइम है उसमें मैं इतने ज़्यादा प्लांट्स को बढ़ा के फिर उनको संभालना सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको कोहरे से बचाना और बाकी सारे मामलात होते हैं। तो इसलिए इसको मैं एक कंटेनर में ही रखूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी मुझे नेक्स्ट ईयर तो फिर बंदा ये कर सकता है कि इसके और कंटेनर्स बना के उसके अंदर भी सेम ये करना है, सिंपल कंटेनर, उसके अंदर पानी, और इसको एक जो इसका अगर बेबी प्लांट है, रनर है, या छोटा सा यहाँ से लेके कटिंग आप लगाना चाहें तो इस तरह से लगा दें। सिर्फ मेन फोकस जो है वो ये है कि पानी की कमी इसको बिल्कुल भी ना हो। तो आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है इस खूबसूरत पानी में ग्रो होने वाले प्लांट की, नॉर्मल प्लांट्स को लगाने के साथ साथ अगर आप इस तरह की खूबसूरत प्लांट्स को भी अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं तो एक तो आपके गार्डन की लुक चेंज होती है। कुछ डिफरेंट प्लांट जो नॉर्मली हम लोग लगाते हैं उससे अलग एक प्लांट मिलता है, उसको आप लगाते हैं तो आपके गार्डन के अंदर भी एक खूबसूरती जो है वो अलग तरीके से निखर के सामने आती है। तो वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे, ये प्लांट अच्छे लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।